उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले का एक बड़ा कस्बा है बिंदकी। इसी कस्बे से एक ऐसी वारदात हुई जिसे सुनकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। इस कस्बे बिंदकी में एक कल्याणी मोहल्ला है। इस कल्याणी मोहल्ले में जगदीश गुप्ता अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ रहा करते थे। जगदीश गुप्ता की पत्नी का नाम माधुरी देवी है, बेटे का नाम अमित गुप्ता और इनकी एक बेटी भी थी जिसका नाम अनीता गुप्ता था। दोस्तों, जगदीश गुप्ता एक बड़े व्यापारी थे, वो एक अच्छे व्यवसायी थे और जगदीश गुप्ता एक अच्छे इंसान भी थे और वो गरीबों की हमेशा मदद भी किया करते थे। इनका जो उधारी का पैसा था उसे लेने के लिए अमित ही जाया करता था। एक दिन अमित अपनी उधारी के पैसे चुकाने के लिए अपनी बाइक पर बैठकर घर से निकला था। तभी रास्ते में एक लड़की ने उसे हाथ देते हुए रोकने को कहा। जैसे ही अमित ने उस खूबसूरत लड़की को देखा तो रुक गया। अमित ने उससे पूछा, बताइए क्या बात है, मुझे आपने क्यों रोका? तब वो लड़की बोलती है, मेरा नाम पूनम कुशवाहा है, मैं एक कॉलेज में पढ़ती हूँ। यहाँ से कॉलेज 3 किलोमीटर दूर है। मुझे काफ़ी देर हो गई, कोई ऑटो नहीं मिल रहा, क्या आप मुझे मेरे कॉलेज तक छोड़ दोगे? पूनम कुशवाहा की बात सुनकर अमित कहता है कि कोई बात नहीं, चलो मैं तुमको तुम्हारे कॉलेज तक छोड़ देता हूँ। फिर अमित बोलता है पूनम से, आइए बैठिए। इतनी कहते ही पूनम कुशवाहा अमित की बाइक पर अमित के साथ बैठ जाती है और अमित उसे कॉलेज के लिए लेके चलता है। दोनों आपस में बातें भी करते जा रहे थे। उसकी बातें सुनकर के अमित भी बहुत खुश हो रहा था और उसको बाइक के शीशे से उसका चेहरा भी निहारता जा रहा था। तभी बातों बातों में ही दोनों के बीच काफ़ी नज़दीकियां बढ़ गईं। पूनम का मोबाइल नंबर भी अमित ने ले लिया। अब अमित उस पर मोहित हो चुका था। अब अमित उस दिन से जब भी उसको टाइम मिलता है तभी पूनम से फ़ोन पर बात कर लिया करता था। अमित और पूनम के बीच एक अच्छी दोस्ती हो गई थी और धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल गई। पूनम और अमित अब एक दूसरे के बिना अकेले नहीं रह पा रहे थे। दोनों एक दूसरे पर मोहित हो चुके थे। पूनम की एक बड़ी बहन थी जिसका नाम नीलम कुशवाहा था। नीलम कुशवाहा की शादी हो चुकी थी। अब पूनम कुशवाहा ही घर में शादी के लिए थी। तभी अमित और पूनम ने शादी करने का मन बनाया। जब अमित के पिता जगदीश गुप्ता को पता चला कि मेरा बेटा एक छोटे परिवार की लड़की पूनम कुशवाहा से शादी करने जा रहा है तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। जगदीश गुप्ता अपने बेटे अमित की शादी बड़े धूमधाम से किसी रईस खानदान में करना चाह रहे थे, लेकिन अमित ने तो उनके अरमानों पर ही पानी फेर दिया था। तभी एक दिन अमित ने पूनम के साथ प्रेम विवाह कर लिया और शादी करके अमित पूनम को अपने घर लेके आया। अमित के घर वाले इस शादी से बहुत नाराज थे, लेकिन धीरे धीरे जगदीश ने भी अपनी बहू को अपना लिया था। हंसी खुशी में अब सब कुछ ठीक चल रहा था। पूनम गुप्ता अपने पति और सास ससुर की खूब सेवा किया करती और खूब मौज में जिंदगी बिता रही थी। धीरे धीरे इन दोनों की शादी को 4 साल हो चुके थे। इन दोनों के 2 बच्चे भी हुए, एक लड़का और एक लड़की। दोस्तों, पूनम अपने यार दोस्तों से बहुत फ़ोन पर बात किया करती थी, खासकर अपने जीजा से फ़ोन पर दिन रात बात किया करती थी। ये बात सास माधुरी देवी को पसंद नहीं थी। एक दिन पूनम कुशवाहा अपने जिया जी से बात कर रही थी और हंसी मजाक भी कर रही थी। उसकी बातें उसकी सास माधुरी देवी ने सुन ली तो उन्होंने अपनी बहू पूनम कुशवाहा से कहा कि बहू, अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, अब ये सब बातें अच्छी नहीं लगती। तो पूनम बहू अपनी सास माधुरी देवी से बोलती है, सासू माँ, जवानी में तो ये सब चलता है और आपने भी तो अपनी जवानी में घाट घाट का पानी पिया होगा। अपनी बहू की ये सब बातें सुनकर सास माधुरी देवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसको पता चल गया था कि पूनम चली फिरी लड़की है, इसके मुँह लगना ठीक नहीं होगा और अब पूनम बहू के ऊपर से उनका विश्वास भी हट चुका था। धीरे धीरे समय गुजरता है, तभी पूनम कुशवाहा की दोस्ती अविनाश नाम के लड़के से होती है और दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। अब पूनम ने अपने पति को रास्ते से हटाने के लिए अपने प्रेमी अविनाश और अपने जीजा के साथ मिलकर एक प्लान बनाया और इस प्लान के तहत अविनाश और उसके जीजा ने एक सुपारी मैन को अमित को मारने की सुपारी दे दी। एक दिन अमित के परिवार में शादी थी। तभी अमित शादी में जाने के लिए कहता है पूनम से, तो पूनम राजी नहीं होती। पूनम कहती है, तुम ही चले जाओ, हम नहीं जाएंगे। तभी गुस्से में आकर दोनों के बीच झगड़ा भी होता है और गुस्से में आए अमित वहां से अकेला चला जाता है। तभी बाद में शादी से घर भी वापस आ जाता है। तभी एक दिन पूनम कुशवाहा अपने प्रेमी अविनाश और जीजा राम खिलावन से फ़ोन पर बात करती है और बताती है कि अमित अपने गांव बिंदकी पहुंच चुका है और 29 जनवरी की रात को ही अमित का काम तमाम करना है। तुम सुपारी मैन को सब कुछ समझा देना, बता देना
कैसे क्या करना है। अगले दिन ही पूनम अपने दोनों बच्चों को लेकर के बिंदकी अपनी ससुराल आ गई और अमित की हर गतिविधि की जानकारी अपने जीजा और अपने प्रेमी को फोन पर दे रही थी। रात हो चुकी थी, लगभग रात के 12 बज चुके थे। तभी शाम होती है और रात हो जाती है। अमित सोने चला जाता है। अमित सो ही रहा था, रात के 12 बज चुके थे। तभी वहां पर सुपारी मैन शेरा अपने साथियों के साथ पहुंच जाता है। उससे पहुंचने से पहले ही पूनम के जीजा और उसका प्रेमी वहां पर अंदर जा चुका था और जैसे ही शेरा उसके आदमी अंदर गए तो जहां अमित सो रहा था वहां जाकर के पूनम अपने पति की छाती पर बैठ जाती है। शेरा और उसके साथी अमित को नकीले धारदार हथियारों से उसके शरीर पर वार करते हैं और उसको बुरी तरह से मार देते हैं। हत्या करने के बाद आरोपी सुपारी मैन वहां से चले जाते हैं। उसका जीजा और उसका प्रेमी वहां रह जाता है। उसके बाद उसके जीजा और प्रेमी पूनम को वहां पर बांध करके चले जाते हैं। जब सुबह होता है और अमित के घर वाले अमित के कमरे में आते हैं तो देख करके हैरान हो जाते हैं। उनके पैर तले जमीन खिसक जाती है और पछाड़ खा के गिर जाते हैं। जब माधुरी देवी अपनी बहू पूनम से पूछती है अमित को किसने मारा, तो पूनम कहती है माँ जी मुझे पता नहीं किसने मारा, कुछ लोग आए थे, मुझे बांध दिया और अमित को मार के चले गए। जब इस मामले की जानकारी अमित के घर वालों ने पुलिस को दी तो पुलिस छानबीन में जुट गई, लेकिन अमित के घर वालों को अपनी बहू पूनम कुशवाहा पर ही शक था। जब पुलिस ने पूनम बहू से पूछताछ की तो बार बार अपने बयान बदल रही थी। पुलिस को भी शक हुआ। जब पुलिस ने पूनम की कॉल डिटेल खंगाली तो सब कुछ साफ साफ हो गया। फिर पुलिस ने पूनम को रिमांड पर लिया और सब कुछ उसके मुंह से उगलवा लिया। इसके बाद पुलिस ने पूनम, उसके प्रेमी और उसके जीजा को गिरफ्तार किया, साथ ही सुपारी मैन को भी गिरफ्तार किया और इनको जेल भेज दिया। अब ये जेल की हवा खा रहे हैं। दोस्तों, ये वारदात भारत में लगातार बढ़ रहे हैं। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।